हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 37 है ये आरआरबी ग्रुप डी 12 11 2018 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट इज ₹649.80 more than the interest of 2 year at the rate of 4% annual compound interest on the same amount. Both the sum of the interest will be, अब देखो सर, बोथ द सम ऑफ द इंटरेस्ट विल बी। अच्छा ठीक है सर, दोनों का ही सम निकालना है। सर पहली बात तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, 4% का औसत से 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है सर? 4 + 4 पॉइंट, अच्छा 4 + 4 इंटू 4 अपॉन 100 होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 अपॉन 100, a + b + e/100 तो 8.16 इतना परसेंट होता है। 5% के हिसाब से 3 साल के इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में? 5 × 3 = 15%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 8 × 7 = 15 होता है, तो 6.84%। तो 6.84% बराबर 649.80 इतना रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1% या फिर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 649.80 अपॉन 6.84 इंटू 100। ठीक है, ये होता है आपका टोटल अमाउंट। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर? 8 × 4 = 12, 6 12 6 18। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 से कटेगा ये, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर? 228 और इधर हो रहा है 2160। ठीक है, तो 2160 हमें कितना मिलेगा सर? 4 4 5 20, 4 7 28, तो 4 5 20, 1 21, 4 4 16, 4 एकम 4, 4 5 20, तो यहाँ से 57 आया। तो 57 से क्या कटेगा सर? देखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा पहुँच लेते हैं इसको। तो 57 से देखो 5415, 57 से डिवाइड करो तो 5 8 9 से देते 9 7 63, 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 9 5 45 और 6 कितना होता है? 51। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है? 3 7 11, सॉरी 3 8 11, 1 आ गया 2, 285, तो 5 5 25 तो 95, तो 5 5 25 और इधर हो रहा है 5 7 35 तो 285 हो गया। ठीक है, तो 9500 आ गया, 9500 आ गया। क्या ये वैल्यू 100% के बराबर है? हाँ सर 100% के बराबर है, लेकिन हमें क्या मांगा था सर? बोथ सम ऑफ द इंटरेस्ट विल बी। अच्छा, तो इंटरेस्ट के सम तो कितना हो जाएगा सर? 9500। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, यहाँ पे होना चाहिए था बोथ द सम ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब 15% इधर का और इधर हो रहा है आपका 8.16, तो 8 5 23, 23 दशमलव समथिंग, इसका 23% निकालना था। ठीक है, तो क्या हो जाता सर आपका? पहले दोनों में लगाया था, दोनों में प्रिंसिपल लगाया था, तब जाके ऐसा हुआ था। ठीक है, तो दोनों में ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए था। तो 9500 को इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है? 19। तो 9500 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 19,000 हो जाता है। तो 19,000 के इंटू इसमें करेंगे कितना? 15 और इधर 8, 8 5 23, 23 दशमलव कितना होता है सर? 23.16%। ठीक है, तो ये करेंगे तो तब जाके आपका लगभग 4-5 हज़ार आ जाएगा। तो 20% कितना होता है सर? 20,000 का, तो 4,000 के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा आंसर ऐसे दिया हुआ है जिसके कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जतिन हैज़ 2240 eggs while Tanish has 3840 eggs. The maximum number of eggs in a cartoon should be kept in such a way that no eggs leave out and no place is left vacant, as well as in case of use of Jatin and Tanish. अब देखो सर 2240 और 3840 में कॉमन वैल्यू क्या हो सकता है कि इन दोनों के ईसीएफ निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के ईसीएफ निकालेंगे तो 1 करता है, तो 2240 तो कट गया, 0 0 हो गया, इधर हो रहा है 6 और 16, तो 1600 से फिर से डिवाइड करते हैं 2240 को, 1600 एकम 1600, तो ठीक है कितना आ गया? 40 आ गया। तो 6 4 12, सॉरी 6 6 12, 6 4 12 कौन करता है? तो 640 1600, इसमें हो जाएगा 1 से 640, 6 दूना 12, 2 से हो जाएगा सर कितना हो रहा है? 12 और 8 तो 1280, तो इधर हो रहा है 20 आपका, इधर हो रहा है 3। ठीक है, 320 इनका HCF आ जा रहा है। अब एक एक कार्टून में कितना करके रहेगा? एक एक में 320 करके एग रहेगा, तो कोई भी एग छूटेगा नहीं। ठीक है सर,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये HCF करना था, मैक्सिमम नंबर जब भी पूछा जाए या फिर मैक्सिमम जो टर्म यूज हो जाएगा तो HCF हो जाएगा, तो मिनिमम टर्म जब यूज हो जाएगा तो LCM हो जाएगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The median income of a group of A employee is rupees 3400 and the median income of group B employee are 4500. If the number of employees in a group B is 10 times higher than the group A, then how much difference between the median of the total income of both groups and the median income of group 1? यानी कि ग्रुप A, ये A होना चाहिए, A भी दे के पहले लास्ट में जाके ग्रुप 1 कर देते हो। ये क्वेश्चन ऐसा देता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना आप पहले की तरफ भूल जाओगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते रहोगे पहले की तरफ भूलते जाओगे। तो ए में कितना है सर 3400 दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, तो हम लोग ए का एम्प्लॉय एक्स पकड़ लेते हैं। बी में कितना है सर 4500, मीडियन दिया हुआ है, बी का एम्प्लॉय कितना हो जाएगा सर 10x हो जाएगा। देखो 10 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ पे 10 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी में यहाँ पे टोटल मीडियन कितना हो जा रहा है सर 3400x प्लस 45000 हो जा रहा है, क्योंकि 10 गुना हो जाएगा 000x अपॉन 10x और 11x, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 4 5 3 8 4 00x अपॉन 11x, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर 11 4 44 11 4 4400, ठीक है 4400। अब सर ये तो हो गया आपका टोटल का मीडियन, लेकिन हमें क्या मांगा है सर टोटल का मीडियन, इनकम मीडियन एंड ए का मीडियन, जब यानी कि ग्रुप 1 या फिर ए का मीडियन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 1000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1/0.04 इक्वल्स टू कितना होता है सर 0.04, मतलब सर ऊपर कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 2500 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the length, breadth and height of a room is 3, 3 and 4. If the length is doubled and width is reduced to 2/3, the height is reduced to half, then what percentage of the expenditure of painting of the 4 wall of the room will be reduced? अब देखो सर पहले कितना था सर 3x था, 3x था, 4x था, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाता सर, एरिया 4 दीवार का एरिया, सर 4 दीवार का एरिया हो जाता। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ था, तो हाइट क्या हो जाएगा सर यूज ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? देखो सर लेंथ इंटू हाइट, ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट एंड विड्थ इंटू हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसका 4 दीवार का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाले, तो 2 इंटू 3x इंटू 4x प्लस 3x इंटू 4x, तो 3x प्लस 3x मतलब 6x इंटू 4x, ये हो जाता है एरिया पहले था। तो 6 दूना 12, 12 4 कितना होता है 48x² था, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखो समझने की कोशिश करो क्या किया गया, लेंथ इज डबल्ड मतलब 3x की जगह आपका हो गया 6x। अच्छा और क्या हो गया, विड्थ इज रिड्यूस्ड टू 2/3, तो 2/3 मतलब 2x हो गया। अच्छा और क्या हुआ, हाइट क्या हुआ, रिड्यूस टू हाफ मतलब 2x हो गया। तो अभी के लिए एरिया कितना हो गया 2 इंटू 6 2 8x इंटू 2x, तो 8 दूना 16 दूना 32, तो 32x² हो गया। अब रिड्यूस कितना हो गया सर रिड्यूस कितना हुआ, यहाँ पे देखो एक चीज़ रिड्यूस जो हुआ ये वैल्यू आपका आ गया 48x² पहले था, अभी कितना हो गया 32x² हो गया, डिवाइडेड बाई अपन कितना पहले कितना था 48x² था, इंटू 100, ये क्या हो जाएगा सर आपका परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है 32 और इधर हो रहा है 6 1 16 अपॉन 48, तो 16 3 48 इंटू 100, तो 33⁻⁴ ये हो गया आपका 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रूट के अंदर दिया हुआ है 0.00059049, ये रूट के अंदर दिया हुआ है। अब सर ये क्या होता है सर 59049 अपॉन कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, तो 10⁸ रूट के अंदर। अब सर देखो 243 सब में, मतलब इसका रूट होता है 243, ठीक है। तो 243 कर लिए, अपन नीचे 10⁸ जो है 10⁸ का रूट करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 0.0243, 10⁴ ऊपर चल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4 के पहले पॉइंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There is enough food content for 60 days for 560 people in one camp. After 52 days, 400 people return to their homes. How long will the remain food material be survived? अब देखो सर कितना जाने के लिए था सर पहले था 52 डेज के लिए, 52 डेज के लिए कितना जने खा लिया सर 560 जने खा लिया, 560 जने खा लिया 52 डेज के लिए।
अभी कितना जने चल गया, 400 जने रिटर्न चल गया, बचा कितना हुआ है सर 400 जने अगर रिटर्न चल जाएगा तो यहाँ से मेन डेज को हम लोग निकालते निकालते जाएंगे। पहले सोचो, पहले ही एक चीज़ समझने की कोशिश करो, पहले हमारे पास कितना था, 60 दिन के लिए खाना था, ठीक है, ये टोटल खाना है। अब देखो कितना जाने चल गया सर 560 जाने 52 दिन के लिए चला, उसके बाद छोड़ के चल गया, तो कितना बचा हुआ है सर 560 जाने के 8 दिन का खाना बचा हुआ था, इक्वल्स टू अभी 400 जन तो एक चल गया तो 160 जन बचा हुआ है, एक दिन के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं, तो x बराबर कितना हो रहा है सर 16 छक्के 56, ठीक है, 6 36 6 कम, अच्छा सॉरी 6 36 4 चौके 16 4 एकम 4 4 चौके 16 14 4 56, तो 2 दूना 4 2 7 14 7 8 56 2 2 4 8 7 4 28, x बराबर 28 डेज, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा था मैं, आप चेक कर लेना, सही से कैलकुलेशन कर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the values of 600 bills is rupees 660 in 2 years, then what is the average rate of simple interest per year? अब देखो सर 600 रुपये का बिल 660 रुपये 2 साल में, एवरेज रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना इंटरेस्ट मिला 60 रुपये का, कितना साल का 2 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया सर 30 रुपये, किसके ऊपर मिला 30 रुपये का इंटरेस्ट 600 रुपये के ऊपर मिला, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 30 दूना 60, तो इधर कट गया 2 5 10, तो 5% का इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द मीडियंस ऑफ द गिवन नंबर्स, ये नंबर दिया हुआ है, इनका मीडियन निकालना है। सर मीडियन का मतलब क्या होता है सर, मध्य का होता है, तो मध्य का कैसे निकालेंगे, इसको सीक्वेंशियली सजाना पड़ता है, एक तो सजाओ या तो बड़े से लेके छोटे तक या फिर छोटे से लेके बड़े तक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बड़ा सजाते हैं, तो 16 हो गया 19 हो गया, उसके बाद 16 19, उसके बाद आ गया 23 25 और उसके बाद आ गया 26, उसके बाद आ गया 29, उसके बाद आ गया 30, उसके बाद आ गया 31, ठीक है। तो डेटा कितना है सर 3 3 6 7 8, तो 3 4 4 8। हाँ, अब जब ये इवन नंबर होता है तो क्या होता है सर इवन नंबर होता है तो n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, इतना वाला नंबर, मतलब n/2 मतलब चौथा नंबर और पांचवा नंबर। देखो दोनों तरफ से काटते काटते जाओ, इधर 3 कट गया, इधर 3 कट गया, बीच में ये दोनों रह गया, तो इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो 25 + 26/2 मतलब 25.5, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 0.27/p² इक्वल्स टू 27, देन p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 0.p² को उधर भेज देते तो 0.27/27 आ गया, तो 0.27 के लिए क्या हो जाएगा सर, नीचे 100 हो जाएगा 1/100, तो p कितना आ गया सर 1/10 आ गया, p का वैल्यू 1/10 मतलब सर यहाँ पे 0.1 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2³ इतना दिया हुआ है, एक डेटा ये, एक डेटा वो, एक डेटा ये। सर इनमें से कॉमन देखते हैं, सर 2³ कॉमन है नहीं सर, सबसे छोटा वाला है 2², तो 2² मतलब 4 हो गया, इनटू इधर कितना है सर 5 5 5 5² 5² 5² 5² 5² 5 है तो 5 हो गया, इनटू 7 7 7² 7² 7 हो गया 17 49 और 5 4 20, तो कितना होता है सर 98 980, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? HCF होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनमें से सब में कॉमन है, ऐसा देखो 2² सब में कॉमन है, 2² कॉमन है। अब जाके 5 देख, पहले में सबसे कम डेटा था ना इसीलिए उसको लेके चल रहे थे। 5³ नहीं कॉमन है, 5² कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है, देखिए सबसे छोटा वाला 5 है, ठीक है। उसके बाद 7² लेके चल रहे थे, 7² कॉमन है, देखो ये बिठा लिया। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए रेक्टेंगुलर पार्क्स measuring 30 into 22 meter 30 into 22 meter square, there are 2 footpaths of 2 meter wide, one from north to south and another from east to west. They cut each other in the middle of the park. If the cost of the park making this route is 15 rupees per square meter, then the calculate the total cost of the construction of the route. तो सर क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड के बीचों बीच से एक रास्ता चल गया दो तरफ से, तो इनका मेकिंग निकालना है। तो सर यहाँ पे 30 मीटर दिया हुआ था, तो 30 × 2 ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन का, ठीक है। अच्छा ये 30 नहीं होगा, ये वाला सेक्शन का हो जाएगा 30 × 2, सर 30 × 2 ये
जो नॉर्मल सेक्शन है, और हैच्ड सेक्शन क्या हो जाएगा सर 22 इंटू 2, क्योंकि ये लेंथ हमने 22 पकड़ा था। अब देखिए सर ये वाला सेक्शन हमने ज़्यादा 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 2 माइनस कर देंगे, तो 60 प्लस 44 22 इंटू 2 माइनस 4, तो कितना हो रहा है सर 60 प्लस 4 मतलब 100। तो 100 स्क्वायर मीटर के एरिया को हमें कॉन्स्ट्रक्ट करने में 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना मिलेगा, कितना लगेगा सर 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉलेस्ट फुल क्लास नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 60, 72 एंड 108। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है कि मैक्सिमम, बिगेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, तब जाके इससे होता है। जब स्मॉलेस्ट या फिर कुछ भी ऐसा दिया हुआ है जो स्मॉल के तरफ डिनोट करता है तो एलसीएम करना पड़ता है। तो 60, 72 एंड 108 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 108, इसका एलसीएम तो स्मॉलेस्ट फुल क्लास नंबर। अब सर फुल क्लास नंबर का मतलब सर स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर 60 को फैक्टराइज करता है तो 2 तिया 60, फिर 2 आ गया 15, फिर 5, फिर 3, ये हो गया। तो 72 कितना हो गया, 72 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो सर 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 3 6, 2 6 12 36, तो इंटू 2 18, इंटू 2 9, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो 108 का कितना हो गया सर 108 का आपका 2 5 ज़ा 10, 2 54, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 14, ठीक है। तो 27 दूना 54 होता है, तो 3 9 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये फैक्टर आप खुद कर लेना। अब देखो सबका कॉमन कितना है सर, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 3 2 पहले ही ले लेते हैं, 1 2 3 2 हो गया। अब देखो 3 कितना है सर 3 मैक्सिमम, 3 3 है, 1 2 3 3 है। अब 5 कितना है 5, एक ही 5 है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इसी चीज़ को अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो जाएगा सर, या फिर कोई भी स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा छोड़ो, इसके एलसीएम ही पहले लिखते हैं। 5 दूना 10 हो गया, और 3 तिया 9 3 27, 27 और 4 कितना होता है 27 दूना 54 और 2 108, तो 108 इंटू या फिर 1080 था, ठीक है। कहीं सही किया, 1 2 3 3 तिया 9 3 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108 हो गया, ठीक है। 108 इंटू 10 मतलब 1080। सर 1080 से अगर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करना चाहते हैं तो कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है सर, देख के पता चल जा रहा है सर। ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नंबर से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो 22500 को कटेगा। देखिए सर 22500 ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, पूरा फुल नहीं होगा। देखो 9 है ना, 3 3 9 3 27, 27 के कारण नहीं हो रहा सर। पहले 324 को देख लेते हैं, 324 00 10800 1080, ठीक है। तो ये 00 हट गया, तो ये कितना हो रहा है 27। अच्छा 9 से 9 कम 9 2 18, 9 3 27, और इधर कितना हो रहा है 5 9 6 54, अच्छा 12 3 36 हो गया सर। तो 32400 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इससे भी बड़ा नंबर कोई है सर, आप चेक करके देख लेना, बाकी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। यहाँ पे 3 था और 3 2 गुना करना पड़ता, ठीक है, और 3 2 गुना करना पड़ता, 1 5 और 1 3, 1 5 और 1 3, फिर ऐसे गुना करते हैं तो 2 2 4 2 8, 8 3 8 5 40, तो 40 और 3 120, तो 1080 को 120 से गुना करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 0 12 8 8 8 2 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, 1 कम होता, ठीक है। ये चेक कर लेना आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर। A sum between Ram and Shyam is divided in the ratio of 8:19. Shyam received 247, then how much money was received by Ram? अब देखो राम और श्याम का रेशियो कितना था सर 8:19 था, ठीक है। तो 19 का वैल्यू आया 247, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा अपन 19, ठीक है, इंटू 8 का वैल्यू कितना आएगा 8 आ गया। तो 19 से गुना करो ना सर, सॉरी 19 से डिवाइड करो ना सर, कैसे हो जाएगा सर, सर 19 एकम 19, ठीक है, और कितना आ रहा है 5 19 3 57, तो 18 और 3 कितना होता है सर 8 3 24, 8 एकम 8, तो 8 104 आ जा रहा है सर 104। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There will be 245 or 343 guests on Saurabh's birthday
every guest is to be present the chocolate. The seller said that he will pack chocolate in the cartoon and will return the cartoon without any open. But the packing for the cartoons he has to change packing cost. In this situation, Saurabh should keep the chocolate in each cartoon. हर एक कार्टून में कितना चॉकलेट उनको रखना चाहिए. तो 245 एंड 343 के एलसीएम निकाल लेता है तो कितना हो जाएगा सर, एचसीएम निकाल लेता है तो एकम 245. तो 5 से क्या ये कॉमन फैक्टर रहेगा, कुछ देख लेते हैं एक बार होता है कि नहीं, कुछ आता है कि नहीं. ठीक है, तो इन दोनों से कितना हो रहा है, 5 8 13, 4 एकम 5 और 9 14. ठीक है, 98. तो 98 से 245 को डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ आएगा, देख लेते हैं. तो 9 3 27 और 9 दूना 8 दूना 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1. अच्छा, 9 दूना 18 एकम 19. ठीक है, तो 19 से कितना हो रहा है, 6 9 15 और एक आ गया 9 एकम 10 10 10 10 10 4 14. तो 49 2 सर हर एक कार्टून में वो सौरभ क्या करेंगे, 49 करके चॉकलेट रखेंगे ताकि उनको खोलना ना पड़े चॉकलेट. समझ में आया क्या बोला गया था कि दुकानदार बोले कि एक एक कार्टून में हम लोग ऐसा करके कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स करके पैक करके देते हैं. आप अगर नहीं खोलोगे पूरा पैकेट तब आपको पैकिंग के कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, और अगर खोल दोगे तो पूरा पैकेट का चार्ज देना पड़ेगा. इसीलिए सौरभ बाबू ने क्या किया, 49 करके एक एक पैकिंग बनाए ताकि 245 आए तो उसको 49 इंटू 5 कर देंगे तो फिर हो जाएगा 245, 5 पैकेट खोलेंगे. और अगर 49 करके और बाकी अगर 343 नंबर ऑफ पीपल आए तो उनको क्या करेंगे, 49 इंटू 7 कर देंगे. हम लोग एचसीएफ क्यों निकालते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. The train running in the fog crosses a person who was walking 3 km per hour in the same direction. The person could see the train for a distance of 100 meter up to the 4 minutes. What was the speed of the train? ठीक है, देखो सर ट्रेन क्या कर रहा था, इधर जा रहा था, ट्रेन का स्पीड कुछ एस लिख लेते हैं. ठीक है, ST लिख लेते हैं. अब देखो व्यक्ति कहाँ जा रहा था, उधर ही जा रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से जा रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का स्पीड हो गया. अब देखो 100 मीटर दिखता है 4 मिनट तक, तो मतलब 100/4 तो मिनट को घंटे में करेंगे तो ऊपर कितना 60 से गुना करना पड़ेगा और मीटर को किलोमीटर करेंगे तो नीचे 1000 से गुना करना पड़ेगा. तो काट देते, काट दिया तो 2 दूना 4 2 तिया 6 तो 3/2. तो 3/2 किलोमीटर पर आवर ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. हाँ सर रिलेटिव वेलोसिटी. तो इसके साथ व्यक्ति का स्पीड अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ट्रेन का स्पीड आ गया. तो 3 दूना 6 3 9 तो 6 3 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से वो ट्रेन का स्पीड था. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर 5 17 68 ऐसा करके नंबर दिया है तो इसका मीडियन निकालना है. कैसे मीडियन निकाले सर, ये मीडियन क्या होता है, इसको छोटे से बड़े तरफ हम लोग सजाते हैं तो इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 17 17 और कितना हुआ सर, उसके बाद दिया है 32. सर 5 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 32 हो गया और क्या है सर, और इधर कितना है 32 32 32 और कितना है, और कहीं पे है 32 सर, और एक 32 है. ठीक है, और एक 32 हो गया. उसके बाद कितना है सर, उसके बाद 35 है, 35 है, 35 है, 35 को लिखो 35. उसके बाद 37 है, 37 को लिखो. उसके बाद क्या है सर, उसके बाद 45 3 है, 1 2 3 45 45. उसके बाद कितना है सर 45 45 45 हो गया, 64 होगा, 68 होगा, 64 68. उसके बाद 78, उसके बाद 93. ठीक है, 45 इधर कितना 345 होना चाहिए था. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 10 4 14 14 हो गया. मतलब सर 14/2th टर्म एंड 14/2 प्लस 1th टर्म मतलब 7th टर्म एंड 8th टर्म के मीन हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा. ठीक है, तो 7th टर्म मतलब 3 2 5 2 7 तो 7वां ये 37 है एंड 8वां है आपका 45 है. तो इन दोनों को जोड़ते हैं 7 5 12 और 4 3 कितना हो रहा है 4 3 7 7 एकम 8 82/2 मतलब 41 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द रेशियो ऑफ द current ages of Rekha and Rasmi is 7:4. After 3 years from now their ages ratio will be 8:5. What is the current age? अब सर एज कितना था 7x 4x पकड़ लेते हैं तो 7x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 8/5 ये दिया हुआ है. तो 5 7 7 5 35x प्लस 7 5 3 15 बराबर 8 4 32x
प्लस 8 3 24, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करता है सर, 3x बराबर 15 और 9 24 होता है, तो x बराबर 3 साल। तो x का वैल्यू अगर 3 साल है, देन द करंट एज ऑफ रश्मि का करंट एज कौन सा है सर, 4 वाला 4x वाला। तो 4x मतलब 4 3 12, 12 साल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें स्टॉप वॉच चलाना भूल गए थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 10 - 5 - 6 ऐसा करके कर दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 4 3 7 जोड़ते हैं तो 7 - 5 मतलब -2, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जा रहा है। तो 6 + 2 मतलब 8, 8 - 5 - 8 मतलब -3 और माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 13। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पूरा सेम क्वेश्चन, एकदम एक ही वैल्यू एक ही डेटा से, इसके पहले ही 2 सेट पहले दिया हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Distribution of 100 student present in the class of the given of the in the basis of presence day given below, number of days present और number of students। यहाँ पे क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं, कौन सा वाला क्लास में मोड आएगा, मॉडल क्लास निकाल लेते हैं। तो देखो सर टोटल कितना है सर, 18 और 11 कितना होता है सर, 29, 29 और इधर कितना हो रहा है सर, 34, 34 कितना हो रहा है, 9 4 13, कैरी फॉरवर्ड 1 3 2 5 एकम 6, 63, 63 और 9 और 8 27, 27 मतलब 37 होता है। तो 37 मतलब 7 3 10, तो 100 स्टूडेंट तो पहले ही दिया हुआ था, क्यों जोड़ रहे थे। तो 100/2 करेंगे तो 50, 50 वाला कौन से में आएगा, ये वाला। तो ये मॉडल क्लास हो गया आपका, ठीक है। तो मॉडल क्लास अगर ये हो गया तो हमें लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्लास कितना है सर, लेंथ ऑफ द क्लास लिख सकते हैं 4 करके। देखो 10 6 से 10, 10 से 14, ऐसा करते करते 4 करके जा रहे हैं। अब सर और क्या सर, और इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। एक फार्मूला होता है मोड के लिए, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F1। ये क्या हो गया, कौन सा इंक ले लिए, -F1 अब इनटू टोटल इनटू H। H है कि लेंथ ऑफ H है आपका, जो ये डायमेंशन है जो वो वाला L, सॉरी H है। तो ये L नहीं लिख के H लिखते हैं, ठीक है। तो H बराबर कितना है सर, 4 है। अब L क्या है सर, L है आपका लोअर लेवल, सॉरी लोअर लेवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी मोड, ठीक है। जो मोड वाला जो कंपार्टमेंट आया, हमें मॉडल क्लास आया, उसका L क्या है, L लोअर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट मतलब 14 आ गया। फ्रीक्वेंसी F0 क्या है सर, F0 है जो मॉडल क्लास है उसके पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो 28 आ गया। F1 क्या है सर, जो मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी, तो 34 आ गया। F2 क्या है, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाले का फ्रीक्वेंसी, तो 18 आ गया। और क्या है सर, H है आपका फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी का जो हाइट दिया हुआ है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 - 6 मतलब 4। ये मैं स्टेटिस्टिक्स का अगर क्लास जब वो आपका 25/25 सीरीज़ में कराऊंगा, लक्ष्य सीरीज़ में, तो उसमें मैं आपको करवा दूंगा इस तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये याद कर लो, ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये स्टैटिस्टिक्स में समझाया जाएगा। और इसको करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू आता है। तो L बराबर 14 प्लस F1 मतलब 34 - 28, 28 और 6 के 34 होता है 6 अपॉन 2F1 मतलब 34 दूना 68, 68 माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 8 16 46, तो 6 दूना 8, 4 दूना 6, तो 22, 6 अपन 22 इंटू H क्या है 4, तो 2 दूना 4, 2 11 22, तो 6 दूना 12 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 1 पॉइंट समथिंग के, ठीक है। 1 पॉइंट 11 एकम 11 .0 11 का 11, तो 1.10। तो यहाँ से क्या जोड़ेंगे 14 के साथ, तो कितना आ जाएगा, तो 15.101 आ रहा है। सर कुछ गलत किए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 6 दूना 12, इसको 11 से डिवाइड करते, 11 एकम 11, 1 आ गया 0.0 नहीं डिवाइड हो रहा, तो 0 से 0 और 11 9 हो जाएगा सर 15.09। हम 15.01 मार्क कर देते हैं अगर सही से चेक नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान से करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द 15% ऑफ 60, ठीक है। तो 15% ऑफ 60 कितना होगा सर, 15 इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हो रहा है सर, 15 चौके 60, अच्छा 5 3 15, 5 दूना 10, तो 20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9 हो जा रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the length of the breadth height of the room 5:3:2. If the length is double and width is reduced to 1/3 and the height is reduced to half, then what percentage of the expenditure of the painting of the four wall of the room will be reduced? ये सर आप करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक ही क्वेश्चन दोबारा नहीं कराएंगे एक ही सेट में, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
सॉल्व द बिलो इक्वेशन, बिलो वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। क्या हो जाएगा सर, डिवीजन पहले होगा तो 3 तिया 9 हो जा रहा है, 11 माइनस 9 ये आ गया, इंटू 5, 9 5 45 आ रहा है, तो 11 माइनस 45 आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है सर, 1 6 कट गया तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 11 माइनस 45 और माइनस 1 मतलब 11 माइनस 46, तो 46 से 11 हटाओ तो कितना हो रहा है सर, 5 35, तो माइनस ऑफ 35 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Rupali sells a pair of bhas at a loss of 17% which is worth rupees 700, सेलिंग प्राइस ऑफ द भास। तो 700 रुपये के 17% लॉस हुआ, मतलब सर 83 मिला, क्या 93 मिल रहा है सर, नहीं 83 मिल रहा है, तो इंटू डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो रहा है, 7 8 56, 7 3 21, तो 581 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं, ये एसएससी मैथन के सोशल साइट्स है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।